All right. Hello everyone. Welcome back to the next session of your Spoken English Zero to Hero batch. आज का आपका टॉपिक है एडवर्ब. अभी तक हम लोगों ने सीखा है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में. We have learned a little bit about verbs. We have learned a little bit about adjective. लेकिन अगली चीज जो आपको आनी चाहिए, और अगर कभी फ्यूचर में कोई आपके सामने यूज करता है वर्ड एडवर्ब, तो ऐसा नहीं हो कि अरे ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है. ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ऑल्सो बड़े यूजफुल होते हैं. एडवर्ब्स आर ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज ये एक काम नहीं करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन व्हाट इज एन एडवर्ब, कुछ लोग तो बहुत बातें करते हैं एडवर्ब के बारे में. दे से दैट दे कैन डिस्क्राइब अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ कंजंक्शन, बट आई डोंट डू दैट. ठीक है, मैं सीधे 3 काम इनके डिस्कस करती हूँ बिकॉज ग्रामेटिकली व्हेन यू लुक एट इट, एडवर्ब डज 3 थिंग्स. ठीक है, so when anybody is going to ask you what is an adverb, you are just going to say a very simple thing, a word that modifies, जो कि modify करता है यानी कि describe करता है सबसे पहले एक verb को. वो शब्द जो आपके एक्शन को डिस्क्राइब कर दे, आपके स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर दे, उस शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब. कैसे होता है ऐसा? जैसे आप कहते हो कि रजनी स्पीक्स, रजनी बोलती है. ये एक सेंटेंस है. यहां पर रजनी नाउन है, स्पीक्स यानी कि एक्शन हमारा वर्ब है. और अगर मैं लिखूं पोलाइटली, राइट, यहां देखिए ये वर्ड पोलाइटली क्या कर रहा है, आपको बता रहा है हाउ योर एक्शन इज डन. आपको पोलाइटली किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, रजनी के बारे में या स्पीक के बारे में? वो ये थोड़ी कह रहा है कि रजनी पोलाइट है या कुछ भी. वो बता रहा है कि रजनी बोलती पोलाइटली है. पोलाइटली यानी कि विनम्रता से. सो ये वर्ड डायरेक्टली आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. शी राइट्स नीटली, ये भी लिख लो या ही लिख लो, ही राइट्स नीटली. अब क्या दिख रहा है यहां पर हमें? हमारे वर्ब का एक और क्वालिटी दिख रहा है, राइट. ही के बारे में नहीं बता रहा है, वो आपको एक्शन के बारे में बता रहा है कि ये एक्शन किस तरह हो रहा है ना. तो इसी तरह से जब भी कोई एक वर्ड आपको एक्शन के बारे में कुछ भी बताता है, ये तो तुम्हें ये बता रहा है कि कोई काम किस तरह से हुआ है, मैनर बता रहा है, राइट, किस तरीके से एक काम को किया गया है. लेकिन अगर एक वर्ड, इफ अ वर्ड टेल्स यू एनीथिंग अबाउट योर वर्ब, यानी कि वो किस टाइम पर हुआ है, किस प्लेस पर हुआ है, कितनी बार हुआ है ना, कितना हुआ है, किस डिग्री तक, यानी पूरा हो गया है, अधूरा है, ये सारी बातें अगर कोई वर्ड आपको बता सकता है एक्शन के बारे में, उसी वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं? एडवर्ब. नाउ लिसन टू मी, आई एम नॉट सेइंग एडवर्ब. एडवर्ब नहीं बोला है मैंने, और एडवर्ब भी नहीं बोला है. मैंने क्या कहा? एडवर्ब, वर्ब. मैंने र की जगह अ का साउंड दिया है, वर्ब, वर्ब. Right? So adverb. Pronunciation, friends, it's very very important, so you will have to keep on working on it. Now, next action जो adverb का कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें पहचानते हैं कि वो आपको adjective के बारे में भी बता सकते हैं. Adjective याद है, noun और pronoun की जो quality बताता है. जैसे अगर मैंने आपसे कहा सुरेश is handsome, right? अभी यहां पर ये जो हैंडसम वर्ड है, ये आपको सुरेश के बारे में बता रहा है. सी, यही मैं कह रही थी कि पोलाइटली आपको रजनी के बारे में नहीं बता रहा है, पोलाइटली आपको वर्ब के बारे में बोल रहा है. लेकिन हैंडसम आपको किसके बारे में बोल रहा है? सुरेश के बारे में बता रहा है. दैट इज वाई दिस इज एन एडजेक्टिव बट दिस इज एन एडवर्ब. नाउ गाइज, अगर मैं यही सेंटेंस में लिख दूं सुरेश इज वेरी हैंडसम, है ना, या मान लीजिए मैं लिख दूं सो हैंडसम, या मैं लिख दूं रियली हैंडसम, है ना. तो ये जितना तुम्हें दिख रहा है ना, वेरी, सो, रियली, एक्सट्रीमली, स्पेशली,
ये सब क्या करेंगे, इसको और बढ़ा देंगे या इसके ऊपर और प्रभाव डालेंगे, यानी क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये सुरेश को नहीं कह रहे हैं कि सुरेश बहुत बड़ा है, सुरेश की हैंडसमनेस बहुत ज़्यादा है, उसका सौंदर्य बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सुरेश इज़ वेरी हैंडसम, सुरेश इज़ सो हैंडसम, सुरेश इज़ रियली हैंडसम। ये सारे वर्ड्स आपको एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहे हैं, एंड देयरफॉर ये जो वर्ड्स हैं ये भी एडवर्ब्स हो जाएंगे, बिकॉज व्हाट डिड यू लर्न, एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब, it can modify an adjective, but it can also do one more thing, other adverbs को भी ये describe कर सकता है। तो verb के बारे में बताता है, adjective के बारे में बताता है, और एक और चीज कर रहा है, another adverb के बारे में बता रहा है। another adverb कैसे, जैसे आपने देखा है एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो सकते हैं, more than one verb can be there, more than one adjective can be there. Similarly, in one sentence, more than one adverb can be there. और अगर आपको adverb के बारे में कुछ बताना है, तो वो काम, that thing can only be done by another adverb. Example देखिए, मैंने कहा कि दृष्टि dances ग्रेसफुली, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। पहला क्या देखा, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, डांसेस यानी कि वर्ब, और डांसेस के बारे में हमें पता चला कि वो बहुत ग्रेस के साथ डांस करती हैं, तो ग्रेसफुली हमारा एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन कितना ग्रेस के साथ डांस करती हैं, जब मुझे इस एडवर्ब के बारे में कुछ बताना है कि बहुत ग्रेसफुली डांस करती है, या फिर थोड़ा ग्रेसफुली डांस करती है, या फिर कभी कभार ही वो ग्रेसफुली डांस कर पाती है, तो फिर आप यहाँ पर एक और एडवर्ब भी लगा सकते हो। आपको कहना है दृष्टि डांसेस रियली ग्रेसफुली, राइट, तो आप कैसे लिखोगे, बिल्कुल दूसरे एडवर्ब के पहले लिख दोगे, है ना। उदिशा मैम टीचेस रियली नाइसली, है ना, तो रियली नाइसली, अभी नाइसली एक एडवर्ब है, उसके पहले क्या लगा है, रियली, एक्सट्रीमली, सो, वेरी, स्लाइटली, स्कार्सली, रेयरली, ये सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक तो आपने सिर्फ ये सीखा है कि एडवर्ब करता क्या क्या है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो एक और बात पर हमें फोकस्ड रहना चाहिए, दैट एडवर्ब्स ऑफन आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ब्स। वर्ब से जुड़े हुए कुछ सवालों के आंसर एडवर्ब दे सकता है, जैसे कि कोई एक्शन कैसे हुआ, किस तरीके से, किस मैनर में हुआ, कब हुआ, यानी कि इट कैन टेल यू द टाइम ऑफ एन एक्शन, है ना। इट कैन टेल यू कहाँ पर हुआ, यानी कि प्लेस ऑफ एन एक्शन। इट कैन ऑल्सो टेल यू कि कितना हुआ है कोई काम, पूरी तरह हो गया है, पार्शली हुआ है, स्लाइटली हुआ है, तो ये आपको डिग्री भी बता सकता है, और अंडर व्हाट कंडीशंस, यानी कि रीज़न भी बताता है, रीज़न भी बता देता है ये कई बार। सो एडवर्ब जो है आपको बेसिकली वर्ब के बारे में सब कुछ बता सकता है। एन एडवर्ब कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट एन एक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट some types of adverb, and understanding the types of adverb is the easiest thing to do. I'll tell you why. Very quickly take a look at this. ये आपके सामने मैंने 6 रखी हैं खाली, ठीक है, कुछ और इधर उधर की तमाम होती हैं। There are many random adverbs that you can put here, but I don't want to complicate the process for you. सबसे पहले adverb of manner, वो अच्छा बोलती है, शी स्पीक्स नाइसली, वो विनम्रता से बात करती है, शी स्पीक्स पोलाइटली, वो सफाई से लिखती है, शी राइट्स नीटली, वो बदतमीज़ी से बात करती है, शी स्पीक्स रूडली। तो आप क्या बता रहे हो यहाँ पर, कोई अपने एक्शन को कैसे कर रहा है, यानी कि मेथड क्या है, मैनर क्या है, तरीका क्या है। ओके, नाउ यू सी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह,
अब आपको पता चलता है कि यार प्लेस को तो मैम ने कहा था कि नाउन होता है, लेकिन बेटा अगर आप ये बोलोगे कि शी रैन टू द पार्क, राइट, शी, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, शी कोलाइडेड विद द वॉल, राइट। अब यहां पर देखो ये जो रैन है टू द पार्क है, ध्यान से देखो, अभी आप बता रहे हो कि वो दौड़ करके कहाँ गई, आप एक लोकेशन का नेम बता रहे हो, सो ये नाउन है। लेकिन इससे हट करके, इन दोनों चीजों से हट करके आज के क्लास में आपको सीखना है कि एडवर्ब कब हो सकता है। देखिए अगर हम आपसे ये कहते हैं कि माय बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे, तो मैं क्या बोलूंगी दोस्त, ये जो ऑन लगा है ना, इसने इसको नाउन बना दिया है। ट्यूसडे एक डे का काम कर रहा है, यहाँ पर नेम का काम कर रहा है, सो दैट इज अ नाउन। लेकिन ट्यूसडे जो है एक एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई लीव ट्यूसडे, मैं निकल रही हूं मंगल को, तो यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, और मैं कब निकल रही हूं, ये जो मेरा एक्शन है इसके बारे में मुझे क्या पता चल रहा है, द टाइम ऑफ दिस एक्शन इज ट्यूसडे, राइट। सो दैट इज वाई दिस वर्ड इज एन एडवर्ब इन दिस केस बट अ नाउन इन दिस केस। और इस तरह से हम ये सारी चीजों के बारे में अभी सीखने वाले हैं, तो बिना डिले किए बढ़ते हैं आगे और एडवर्ब ऑफ मैनर को सबसे पहले देखते हैं। डेफिनेशन देखो, those adverbs which show the method of an action are called the adverbs of manner। स्पोकन इंग्लिश के लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है एडवर्ब ऑफ मैनर सीखना, क्योंकि सबसे कॉमन होता है, बोलते वक्त आपको पता होना चाहिए। जैसे हम हर बात पे बोलते हैं, राइट, वी ऑफन से कैसे पागलों की तरह काम कर रही हो, वाई आर यू वर्किंग क्रेजीली, पागलों की तरह काम कैसे कर रही हो, पागलों की तरह, तो उसको अंग्रेजी में बोल दिया क्रेजीली, है ना। तो इसी तरह से आपके सामने इतने सारे वर्ड्स हैं, तुम इतना बहादुरी से लड़े। अब लड़े कैसे लड़े, तरीका क्या था, ब्रेवली। अच्छा जी, फिर आपने देखा कि वो मूर्खों की तरह काम करता है, ही वर्क्स फूलिशली। तो जब तुम एक काम का तरीका, ये जो तरह करते हो, ऐसे तरह करती है, इस तरह से हम बात करते हैं जब, तब हम बहुत ज्यादा एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करते हैं। आप इन्हें सेंटेंस में देखिए, द लायन रैन फास्ट, एक और बात यहां पर स्पेशली लिखिए, फास्टली, ये कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही होता है, जो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन के लिए भी यूज हो सकता है और एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं आपको बोलती हूं कि रीना रैन फास्ट, अब ये जो फास्ट है ये तुम्हें रनिंग के बारे में बता रहा है, एडवर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोलती हूं आपसे कि माय कार इज फास्ट, तो मैं यहां पर आपको अपनी कार की क्वालिटी बता रही हूं। कार क्या है, नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो अब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सो देयर आर वर्ड्स जो कि दोनों एडवर्ब एडजेक्टिव के काम कर लेते हैं और वो आपको दिख रहे हैं, फास्ट, हार्ड, स्लो। अब भी क्या होता है, जैसे हमें बोलना होता है कि अरे ये फोन कितना हार्ड है, कितना सख्त है, या उसका बिहेवियर कितना हार्ड है, स्ट्रिक्ट है, उसको लोग क्या करते हैं, हार्डली लिख देते हैं। हार्डली एडवर्ब जरूर है, बट हार्डली का मतलब होता है कभी कभार, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यार आजकल तो मैं कभी कभार ही अपने दोस्तों से मिलती हूँ, आई हार्डली मीट माई फ्रेंड्स, सो हार्डली इज कभी कभार, हार्ड इज सख्त। सो रिमेंबर द डिफरेंस एवरीवन। अब देखो, शी वर्क्स हार्ड, वर्क, वो सख्ती से काम करती है, कड़ाई से यानी ईमानदारी से ज्यादा मेहनत करती है। तो ये जो है ये तुम्हें किसके बारे में बता रहा है, वर्क्स के बारे में ना, इसलिए ये तुम्हारा एडवर्ब हुआ। द लायन रैन, और क्या कर रहा है, फास्ट भागा है, तो भागने के बारे में
एडवर्ब बता रहा है फास्ट। ही फॉट ब्रेवली, वो लड़ा, ठीक है। एक्शन क्या है, लड़ा। फाइट होता है आपका वर्ब का पहला फॉर्म, लड़ा, ठीक है। और लड़ा था, पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, FOUGHT, ठीक है। सो यहां पर ही फॉट, कैसे लड़ा, ब्रेवली लड़ा। तो जब तुम्हें कोई भी शब्द चाहिए जो एक्शन को डिस्क्राइब करे कि किस तरह से एक एक्शन हुआ है, यू नीड टू यूज योर एडवर्ब ऑफ मैनर एवरीवन। मूविंग ऑन गाइज, वी हैव द नेक्स्ट एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। बहुत इजी है। ये क्या करेगा, देखो इसके नाम से आपको पता है कि ये आपको एक्शन का टाइम बता देगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, those adverbs which show time and are called the adverb of time, ये आपको टाइम दिखाते हैं, किसका, एक्शन का, तभी तो बनेंगे एडवर्ब। when is a word going to be called an adverb? हम कब एक शब्द को एडवर्ब बोल सकते हैं, जब वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, अदरवाइज हम उसको एडवर्ब बोल ही नहीं सकते। यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक। अब क्या होता है, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, इसमें डे लगा है तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो नाउन है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया था कि एक वर्ड जो है वो नाउन भी हो सकता है और एक वर्ड जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है, एंड ये तीनों तो स्ट्रिक्टली एडवर्ब हैं। इसीलिए कभी भी हम ये नहीं कहते कि आई विल मीट यू ऑन टुमारो, कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऑन टुमारो, ऑन टुडे, एट येस्टरडे, इन वर्ड्स एडवर्ब के पहले कभी भी, सीधी बात है, प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। एडवर्ब के बाद लगा लो एक बार, एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन मत लगाओ। इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, ये सब नहीं करना है। ये कहाँ पे लगाएंगे आप, सिर्फ अपने वर्ब या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहां पर अब थोड़े सेंटेंस देखो आप पहले। दे सॉ मी येस्टरडे, दे सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा, और देखने का टाइम क्या था, व्हाट वाज द टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन इज येस्टरडे। और देखो यस्टरडे नहीं है, क्या है, येस्टरडे है। सो क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब हो गया। क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पारुल अराइव्ड लेट, पारुल आई, कब आई, देर से आई, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर, लेट तुम्हारा टाइम हो गया। राधे श्याम विल अराइव सून, आ जाएगा, कब आएगा, टुडे, टुमारो, सून। तो जैसे टुडे, टुमारो टाइम है, वैसे ही सून टाइम है, वैसे ही लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक टाइम है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएगा, अब तक तो आप समझ गए होंगे। दिस विल टेल यू द प्लेस ऑफ एन एक्शन, ये आपको एक एक्शन का प्लेस बताता है। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल्स दिए थे ना आपको, जो नाउन का काम कर रहे थे। यहाँ देखना, हियर, देयर, अवे, डाउन, एनीवेयर, एवरीवेयर, अबव, बिलो, ये सब तुमने एनीवेयर, एवरीवेयर जो है प्रोनाउन में भी सुना है। लेकिन बेटा याद रखो कि ये वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब ही कहलाएगा। सीधा फंडा है। सेंटेंस देखो, शी वॉज सिटिंग हियर। अब क्या मैं इसको प्रोनाउन बोलूंगी, नहीं बोल सकती बाबा, है ही नहीं, वो एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब, आप सोचो। क्योंकि आपको एक्शन के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है, वॉट इज इट टेलिंग यू, इट्स टेलिंग यू द प्लेस ऑफ एक्शन, राइट। शी वॉज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, और उसका एक्शन क्या हुआ कि वो बैठी थी। और किधर बैठी थी, हियर, यहां, है ना। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, माई डक लिव्ड देयर, मेरी बतख रहती थी कहाँ, देयर, तो वो एक प्लेस हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं देयर हटा के यहाँ पे लिख दूं, माई डक लिव्ड इन दिल्ली, मेरी बतख कहाँ रहती थी, दिल्ली में, तो क्या दिल्ली को एडवर्ब बोल दोगे, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है यहाँ। तो जब प्रेपोजिशन देख लोगे और प्रॉपरली एक नाम लिखा हुआ है, उसको नहीं बोलना है एडवर्ब, सीधा फंडा, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा,
शी लुक्ड, एक्शन क्या है, उसने देखा था, किधर देखा, एक्शन का प्लेस क्या था, डायरेक्शन क्या था, ऊपर, है ना, तो शी लुक्ड अप हो गया। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में। ये सीधी सी बात समझो, जब भी कोई एडवर्ब आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एन एक्शन बताती है, उसको हम कहते हैं एक्शन, सॉरी, एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या मतलब, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि आई रिवाइज माई क्लासेस ट्वाइस, मैं अपनी क्लासेस 2 बार देखती हूँ, कितनी बार, हाउ ऑफन, तब हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, फर्स्टली, सेकेंडली, ये सब नंबर से बन रहे हैं और क्या काम करते हैं, आपको नंबर ऑफ एक्शन यानी सीक्वेंस ऑफ एक्शन या फिर कितनी बार, हाउ ऑफन, ये बताते हैं। सो यहां पर भी सिंपल से एग्जाम्पल है बिल्कुल। द नर्स कॉल्ड अगेन, नर्स ने फोन किया था, कब किया था, कितनी बार किया था, 2 बार। अगेन का मतलब 2 बार, यानी एक बार पहले हो चुका था, सेकेंड टाइम शी कॉल्ड, सो अगेन। नाउ शी ऑलवेज ट्राइज टू डू हर बेस्ट, वो कोशिश करती है अपना बेस्ट करने की, कितनी बार करती है, हमेशा, हाउ ऑफन, ऑलवेज। सो यू सी ऑलवेज इज द नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नंबर। नाउ एवरी, अच्छा, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप भी बना सकते हो। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग और थोड़ा नोटिस करो कि अच्छा ये वर्ड यहाँ पर काम क्या कर रहा है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एटसेट्रा। नाउ यू नोटिस एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है, सिंपल है ना, क्वांटिटी इज मात्रा ब्रो, उसमें क्या है, दी एडवर्ब एक्सप्रेस क्वांटिटी, द एक्सटेंट ऑफ द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। देखो यहाँ पर वर्ब नहीं दिख रहा है क्योंकि एक एक्शन की क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। मैंने 100 किलो काम कर लिया है, ऐसा बोलते हो तुम कभी? कैन यू स्पीक लाइक दैट? ऑफ कोर्स नॉट। दैट इज वाई ये किसकी क्वांटिटी बताता है? एडजेक्टिव की, एक्सटेंट ऑफ एडजेक्टिव, किस हद तक, टू वॉट लेवल, है ना। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो आपके वर्ड्स क्या आ रहे हैं, टू, वेरी, क्वाइट। ये देखो, ये क्वाइट है और ये क्वाइट होता है। क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, चुप, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, इनफ, पर्याप्त, रादर इसकी जगह फेयरली, जस्टिस के साथ जब कोई काम किया जाता है, जस्टिफिएबली, है ना, वो भी इसमें आ जाएगा एक्चुअली। तो देखो कैसे बोलते हो आप लोग सेंटेंस के अंदर इस बात को, माई डॉटर वॉज टू केयरलेस। केयरलेस क्या है? एडजेक्टिव है और उसका क्या लेवल है, कितनी केयरलेस थी? बहुत ज्यादा केयरलेस थी। टू मच मत लगाना प्लीज, लेकिन कैसे लिख रहे हो? टू लिख रहे हो। माई डॉटर वॉज टू केयरलेस, बहुत ज्यादा केयरलेस थी। नेक्स्ट देखो आप, शी वॉज वेरी टायर्ड। अब टायर्ड क्या है? शी की क्वालिटी है तो टायर्ड एडजेक्टिव है। और कितनी थकी हुई थी वो? बहुत ज्यादा थकी हुई थी। नेक्स्ट आप देखिए, द प्रोजेक्ट्स आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं। सो ऑलमोस्ट आपको किसके बारे में बता रहा है? उसके एडजेक्टिव के बारे में, पूरे हो चुके हैं, लगभग। सो जब एक वर्ड आपको एडजेक्टिव का एक्सटेंट, कि कितना एडजेक्टिव है, ये बताता है, तब वो होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसको आप डिग्री भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है? यहां पर आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, जब भी आपके एक्शन का एक रीजन आपको समझ में आ रहा हो, एक्शन का, कभी कभी स्टेट ऑफ बीइंग का, कभी कभी सिचुएशन का, यू गेट अ रीजन कि किसी ने ये क्यों किया, यू नो, व्हाई वाज सम एक्शन डन, व्हाई इज द कंडीशन लाइक दिस, यू नो, वो जो रीजन आपको दे सकते हैं वो वर्ड्स आते हैं एडवर्ब में भी। जैसे आप देखिए, हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एटसेट्रा, इसलिए ऐसा हुआ। ये रीजन पूरा लिखा मैंने यहाँ पर, ऐसा ऐसा, बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गई। तो ये जो इसलिए है, ये क्या कर रहा है? रीजन ही तो एक्सप्लेन कर रहा है इस एक्शन का। समझोगे ना बात को? अभी एग्जाम्पल देख के भी समझ जाओगे आप लोग। शी देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल,
उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, उसको टीचर्स बहुत परेशान करते थे इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, राइट। सो देयरफॉर क्या कर रहा है बेटा, रीजन को यहां पर लेके आ रहा है, इसलिए छोड़ा उसने स्कूल, है ना। आगे देखो, ही वॉज देयरफॉर फाइंड, गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, देयरफॉर ही वॉज फाइंड, राइट। तो जब भी आप देखते हैं, अरे बाप रे इसमें तो मैंने वो नहीं लगाया, एनिमेशन नहीं लगाया, कोई बात नहीं, आप ऐसे देख सकते हो। एडवर्ब्स विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी हाँ और ना का भाव जो वर्ड्स आपको बताते हैं वो भी एडवर्ब में आते हैं। जैसे कि दोस्त यहाँ देखिए, नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, नॉट एट ऑल, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि कई बार ऐसा होता है कि वो तो जरूर आएगा, तो ये क्या है, एक कंफर्मेशन है ना, अफर्मेशन, जिसको हम हाँ का भाव कहते हैं। तो ही विल श्योरली कम, राइट, तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, यू शुड सर्टनली डू इट, राइट। तो इसी तरह से आप अपना हाँ या ना कुछ शब्दों की मदद से बताते हैं। नो नॉट भी इसी में आता है, नो नॉट भी एडवर्ब में आता है। जैसे आर हीरो इज सर्टनली अलाइव, हमारा हीरो पक्का जिंदा है ना। सामने प्रोबेबली ही विल विन, तो शायद वो जीत जाएगा। तो एक आप यहाँ पर होप दिखा रहे हो, पॉजिटिविटी हाँ में दिखा रहे हो कि जी वो शायद जीत सकता है। तो जितने आपने आज के टाइम में एडवर्ब्स देखे हैं, एक बात समझना, मेन फंडा क्या है, क्यों मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे कि वर्ब के बारे में जब मुझे कुछ बताना है मैं एडवर्ब से बताऊंगा या बताऊंगी। मुझे एडजेक्टिव की अगर डिग्री बतानी है तो मैं किससे बताऊंगी, एडवर्ब से बताऊंगी। और अगर एक और मुझे किसी एक्शन की क्वालिटी में और कुछ ऐड करना है तो भी मैं एडवर्ब से बताऊंगी। दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपका दिमाग ग्रामर की लाइन पे फंक्शन करना चाहिए, तभी क्लियर होता है। धीरे धीरे होता है पर हो जरूर जाता है। यहाँ पर हर बार की तरह थोड़े से सवाल हैं जो कि आपको होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शांति से पढ़िएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कौन से लिख रहे हो बस अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। और ये क्विज का जो है कोई यूजलेस नहीं है ये क्विज। जब हम सेंटेंसेस बनाने लगेंगे तब हम आपको ये भी सिखाएंगे कि रादर को कहाँ यूज करते हैं और फेयरली को कहाँ यूज करते हैं, वेरी कब बोलते हैं और इनफ कब बोलते हैं। तो ये चीजें पहले आप खुद करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमने गलती की थी या हम पहले से सही कर रहे थे। फर्क सब में होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। समझ में आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्द आप लोगों की लाइव क्लास में मैं मिलूंगी। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, दिक्कत है तो लाइव क्लास में ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। और हाँ, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।